जय माता की। ये मैं आपके लिए बॉर्डर का डिज़ाइन लाई हूँ। देखने में बहुत सुंदर है और आसानी से बन जाता है। इसे आप कार्डिगन के बॉर्डर में, बच्चों के स्वेटर बनाओ उसके बॉर्डर में, फ्रॉक के बॉर्डर में, किसी में भी डाल सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसमें 2 के मल्टीपल के से ही फंदे डलते हैं। अब मैं इसमें बॉर्डर बनाना बताती हूँ। पहला फंदा आप बुनना चाहें बुन सकते हैं, उतारना चाहें उतार सकते हैं। पहला फंदा हमने बुन लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई डालेंगे, एक और एक, दो फंदे छोड़कर यहाँ से सिलाई डालेंगे। ये फंदा उठाकर इधर सिलाई में ले लेंगे, धागा अपनी तरफ। अब हम ये वाला फंदा जो हमने बनाया है और एक फंदा वो जो 2 फंदे थे, एक फंदा छोड़कर इन 2 फंदों का हम एक बना देंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे और एक फंदा सिंपल बुन लेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ और एक दो फंदे छोड़कर हमें यहाँ से एक फंदा बनाना है और वो इसमें यहाँ पिरो लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक ये वाला फंदा जो हमने अभी उठाया है और एक ये वाला इसका फंदा, 2, इन 2 का हम एक कर देंगे। एक ये वाला फंदा हम रोक लेंगे, ये 2 का एक, और पीछे का फंदा हमने सिंपल बुन किया। इस रो में इसी तरह बुनना है, धागा पीछे की तरफ और यहाँ से एक फंदा उठाना है और इस सिलाई में हमें ले लेना है। अब ये वाला फंदा और एक फंदा ये, इन 2 धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे और एक ये फंदा सिंपल बुन लेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ, यहाँ से सिलाई घुसाएंगे, एक और एक, 2 फंदे छोड़कर हम यहाँ से इस तरह सिलाई घुसाएंगे और एक नया फंदा बना लेंगे। ये फंदा हमने इस रो में सिलाई में डाल लिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक ये वाला फंदा और एक ये जो हमने 2 बुने थे, वो 2 फंदे थे, उनमें से एक फंदा, उन 2 फंदों का हम एक कर देंगे और एक फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ, एक और एक, 2 फंदे छोड़कर हम पीछे से एक फंदा लेंगे इस तरह और इसमें फिर डाल लेंगे सिलाई में। धागा अपनी तरफ, ये 2 का एक कर देंगे और एक ये फंदा इस तरह बुन लेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ। ये बॉर्डर बुनने में बहुत आसान है। अगर आप बॉर्डर बनाना चाहें तो इसे 10 नंबर की सिलाई से बुने और आप इसे पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं। अगर पूरे स्वेटर में डालना हो तो आप इसे 9 नंबर की सिलाई से बुने, धागा अपनी तरफ। ये पूरे स्वेटर में भी स्वेटर बनकर इसका बहुत सुंदर लगेगा। जैसे बच्चों का स्वेटर बनाना हो या जेंट्स स्वेटर में आगे के पीस में आप डाल सकते हैं। हमने फंदा उठाया, इसमें धागा अपनी तरफ। ये मेरी ऊन थोड़ी मोटी है इसलिए मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई लगाई हुई है। धागा पीछे की तरफ, फिर हमने यहाँ सिलाई दी, ये फंदा उठाया। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट की जाएगी। धागा अपनी तरफ, 2 का एक बना दिया, एक ये फंदा हमने बुन लिया। फिर धागा पीछे की तरफ, धागा इस सिलाई में लगाकर एक इस तरह फंदा उठाया और धागा अपनी तरफ, ये 2 का एक किया, एक ही सिलाई उल्टी,
फिर धागा पीछे की तरफ, 1 2 हमने फिर यहाँ पर ये सिलाई देकर ये फंदा उठाया, धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 बना दिया और एक ये उल्टा, फिर पीछे की तरफ ये उल्टा एक फंदा लास्ट का बुन लिया। ये रो में हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड, ये बैक साइड हमारी पूरी उल्टी निकाली बुनी जाएगी, ये सिंपल बुनी जाएगी इसी तरह। ये रो पूरी कंप्लीट करके फिर मैं अगली रो बताती हूँ। हमने बैक साइड कंप्लीट कर ली है। सेकंड रो, फर्स्ट फंदा हमने उतार दिया। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट रो में हमने इन 2 फंदों के बीच में से फंदा उठाया था। अब की बार हम एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपका डिजाइन ख़राब हो जाएगा। अब हम इन 2 फंदों, एक ये इस डिजाइन का फंदा और एक ये इस डिजाइन का फंदा, इन 2 फंदों के बीच में से इस तरह सिलाई घुसाकर यहाँ से फंदा बनाएंगे और ये इस सिलाई में डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदों का 1 बनाएंगे, एक लास्ट फंदा सिंपल बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ, एक ये फंदा और एक इस डिजाइन का ये फंदा, इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई घुसाकर फंदा उठाएंगे, फिर सिलाई में डालेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 का 1 बनाएंगे, धागा पीछे की तरफ और एक ये फंदा उठाया हमने, फिर धागा अपनी तरफ, इस डिजाइन में बस फर्स्ट और थर्ड यही दोनों सिलाई रिपीट की जाएंगी बार बार। हर बार ये ध्यान रखना है, पहले एक बार फर्स्ट बुनी जाएगी फिर थर्ड बुनी जाएगी। फंदा उठाया है, सिलाई में डाल दिया, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 कर दिया और ये लास्ट फंदा सिंपल बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ, ये हमने फंदा उठाया, धागा अपनी तरफ, धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 करा, फिर ये लास्ट फंदा बुन दिया, फिर धागा पीछे की तरफ, ये पूरी रो इसी तरह बुनी जाएगी जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी। बस ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हर बार फंदा चेंज करना होगा। अगर आप यहाँ जरा सी भी गड़बड़ कर दोगे तो डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा कि एक फंदा इधर पहली बुनाई का और एक फंदा इधर बुनाई का, इन 2 फंदों के बीच में से नया फंदा बनाया जाएगा। धागा अपनी तरफ, हमने 2 का 1 बना दिया, एक फंदा, एक फंदा, फिर धागा पीछे की तरफ, एक फंदा, 2 का 1 फंदा उठाया और हम यहाँ ये 2 का 1 बना देंगे और एक ऐसे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये 2 का 1 बुना और एक ये सिंपल बुना। पिछली बार हमारे सारे फंदे बुने गए थे, अब कर हमने एक फंदा इधर सिंपल बुना है तो एक फंदा हमारा इधर बच गया है, उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। अब बैक साइड हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। ये हमारी बैक साइड कंप्लीट हो गई। और ये डिजाइन, ये हमने ये जो यहाँ इतना डिजाइन डाला है, ये सारा एक सा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।